गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 आर्ट पॉलिटिकल साइंस में हमारा लेसन हमने शुरू किया है संविधान क्यों और कैसे, संविधान का दर्शन और एक जीवंत दस्तावेज। तो पहले भाग में हमने पढ़ा था कि संविधान हमारा कैसे बनना शुरू हुआ। आज हम देखेंगे कि भारत के संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, लाइव डॉक्यूमेंट कैसे है। यस, पूरे देश का प्रशासन राष्ट्रपति से लेकर के और ग्राम पंचायत तक सभी कार्य संविधान में लिखित कानूनों धाराओं के अनुसार ही चलाए जाते हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें भारत से बहुत पहले संविधान बने, लेकिन उन देशों में संविधान आज भी लिखित नहीं है। जैसे इंग्लैंड के अंदर परंपराओं के आधार पर प्रशासन चलाया जाता है और वहां के लोग सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपराओं को मानते हैं। हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म, अलग अलग प्रकार की संस्कृति के लोग और सभी की अलग अलग आकांक्षाएं हैं। इसलिए उन सभी चीज़ों और विवादों से दूर रहने के लिए भारत के संविधान के अंदर सारी चीज़ें लिख दी गई हैं और उसी के अनुसार सारा प्रशासन, पूरा कार्य संविधान के अंदर लिखित कानूनों के अनुसार ही होता है। और भारत के संविधान के अंदर भारत की संसद उसमें बदलाव भी कर सकती है। पुराने कानूनों को रद्द कर सकते हैं, नए कानून बना करके संविधान में जोड़ सकते हैं, उनके अंदर संशोधन कर सकते हैं और कोई नई चीज उसी के अंदर उपभाग में बनाकर भी जोड़ी जा सकती है। केवल संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाकी हम संविधान में किसी भी प्रकार की जरूरतों के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, नए कानून बना सकते हैं, क्योंकि 1950 के अंदर बने हुए कानून आज प्रासंगिक नहीं है, उनमें बदलाव की जरूरत है। और साइबर क्राइम वगैरह आजकल काफी बढ़ गए, तो उसके लिए अलग कानून चाहिए, तो उसको अनुसार अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। यानी जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में बदलाव होते हैं कि बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार हमारे संविधान के अंदर भी चेंजिंग होते रहते हैं। तो इसलिए भारत के संविधान को हम लाइव डॉक्यूमेंट यानी जीवंत दस्तावेज कहते हैं, क्योंकि संविधान में लिखित हर कानून, हर बात का हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। जैसे अगर किसी प्रकार से महंगाई बढ़ती है तो हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है। सरकार कोई सुविधाएं देती है, नौकरियों में सुविधाएं देती हैं, नंबरों में छूट देती है और सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। तो भारत का संविधान एक लाइव डॉक्यूमेंट है, जीवंत दस्तावेज है। भारत के संविधान के पहले पेज के ऊपर प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना किसी भी संविधान की आत्मा होती है। क्योंकि अगर कल को आप कानून के विद्यार्थी बनते हैं, लॉ करते हैं, वकील बनना चाहते हैं, या आप किसी दूसरे देश में गए हैं, उस देश के संविधान के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप उन संविधानों को डीपली पढ़ने की बजाय उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे और उस प्रस्तावना से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि ये संविधान का मूल ढांचा क्या है। जैसे आपकी पुस्तक के पहले पेज के अंदर पूरी की पूरी बुक के लेसन के नाम होते हैं, किस पेज के ऊपर हैं वो सारी डिटेल उसके ऊपर लिखी होती है। तो आप वहां से देख करके जो आपको पढ़ना होता है उस पेज नंबर पर आप चले जाते हैं। उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संविधान के अंदर क्या है, इसका मूल ढांचा क्या है, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, लिखित और एक जीवंत दस्तावेज है।
इसके दूसरे भाग के अंदर हम संविधान के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे बना, कैसी उपधाराएं हैं, किसका क्या क्या योगदान रहा, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू।